हेलो गाइस, दिस इज सौरभ एंड यू आर वाचिंग माय हेयर ट्रांसप्लांट। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या किसी की मौत हो सकती है। जैसे कि आप सबको, कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं। आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और जिसमें मुंबई के एक रहने वाले साकीनाका इलाके से एक बिजनेसमैन की मौत हो गई। इससे पहले भी हमने जो है कई सारी वीडियोस देखी है जिसमें कि साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चला था कि उनके डॉक्टर्स की, क्लिनिक्स की गलती थी, या फिर जो पेशेंट थे वो नॉलेज लेके नहीं गए और डॉक्टर चुनने में गलती करा। और कई तो ऐसा भी है जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह भी नहीं हुई थी और ऐसे ही ट्रांसप्लांट करवा दिया, ऐसे ट्रांसप्लांट कर दिया और जो है उनको बाद में प्रॉब्लम हुई, साइड इफ़ेक्ट्स हुए और जान गई। तो आज का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें ये था कि श्रवण कुमार जो थे वो मुंबई के रहने वाले बिजनेसमैन थे और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और जैसे कि मैंने देखा कि उसमें लिखा होता 9500 ग्राफ्ट्स उनके एक्सट्रैक्ट करके लगाए गए। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि 9500 एक्सट्रैक्ट हुआ कहाँ से इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सेफ डोनर एरिया से सिर्फ 4000 ग्राफ्ट्स के आसपास ही निकल सकता है। तो पता नहीं कैसे हुआ। चलो इसको फिर भी साइड में रखते हैं, बात करते हैं आगे की। कि जैसे कि वो एक बिजनेसमैन थे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ मैं कि उनके पास शायद पैसे की कमी नहीं होगी, तो वो बेस्ट और मतलब कि कॉस्टली क्लिनिक चुना होगा उन्होंने जहाँ पे उनका ऐसा है कि बेस्ट हो। लेकिन शायद उनको इतना नॉलेज नहीं था या अपने डॉक्टर से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाए, या फिर उनको कुछ पहले से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इंटरनली एग्जिस्टिंग जो कि उन्होंने अपने डॉक्टर से शेयर नहीं किया, या फिर डॉक्टर से उनकी बात ही नहीं हुई कि क्या क्या होना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे प्रीवियस जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की जो जिनकी डेथ हुई है उनमें पता चला था कि उनके जो है रिपोर्ट्स ही तैयार नहीं हुई थी और ऐसे ही ट्रांसप्लांट हो गया था। तो क्या पता इनका भी हो, क्योंकि आर्टिकल के थ्रू हमको इतने सारे नॉलेज नहीं मिला। तो चलो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में ये था कि उनका जो है थर्सडे को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और जो है कुछ घंटों बाद ही उनका स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी और फेस के थ्रू गले तक भी आ गई थी और वो सांस ले नहीं पा रहे थे ठीक से। तो वो नियर बाय हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर का कहना ये था जब वो आए थे तो उन जो है वो सांस भी नहीं ले पाए थे ठीक से, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो इसलिए उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था और डॉक्टर का कहना ये था कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एलर्जी हो गई थी शायद हेयर ट्रांसप्लांट लेने के बाद ही। तो ये हो सकता है एग्जिस्टिंग कुछ प्रॉब्लम हो उनका ऑलरेडी, जो कि डॉक्टर से शेयर नहीं करा गया था, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आई। तो आप सबको मैं ये बात बता दूं कि आप अगर कहीं पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे डॉक्टर चुनो जो कि क्वालिफाइड हो। मोस्ट प्रोबेबली क्या, ज़रूर क्वालिफाइड हो तो ही जाओ आप। और क्वालिफाइड होने के बाद वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होना चाहिए और क्लिनिक जहाँ पे वो बैठ रहे हो वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। सब कुछ पता करो, किसी के बोलने पे मत जाओ। और बिल्कुल ही एकदम कोई यूट्यूबर बोल रहा है आपको कि भाई यहाँ पे बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा क्लिनिक है और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट ऐसा बोल रहा है, तो आप बिल्कुल उसकी बात मान के मत जाओ। आप खुद वहाँ पे देखो डॉक्टर जो बैठा हुआ है जिससे आप करवाओगे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, वो क्लिनिक ऑथोराइज्ड है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी क्लिनिक्स खुल गए हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं है लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आप उनके पास जा रहे हो तो आप एक तरह से अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। लाइफ एक ही है और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपने लाइफ को रिस्क में मत डालो। और अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो अपने डॉक्टर से आप सब कुछ शेयर करो। आप सिगरेट पीते हो, आप अल्कोहल पीते हो, तो सब कुछ शेयर करो कि हाँ भाई मैं ये है, मेरा ऐसा है। और अपना जो भी है इंटरनली प्रॉब्लम, लाइक इफ़ शुगर था आपको या है आपके ज़्यादा है कम है, वो भी शेयर करो। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो सब कुछ शेयर करो एक डॉक्टर से, सो दैट वो आपको और बेटर तरीके से आपका जो है कर सके हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म। और अगर आपको उनको अगर ऐसा लगेगा कि आपको नहीं करवाना चाहिए अभी क्योंकि आपको इंटरनली प्रॉब्लम है, तो वो भी बता सके। अगर आप उनसे शेयर नहीं करोगे तो वो आपकी वो ऐसी तरीके से मदद नहीं कर सकते। और ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाइए और डॉक्टर, और अगर अच्छा क्लिनिक होगा, सही क्लिनिक होगा, तो ज़रूर वो आपके ब्लड टेस्ट करवाने को कहेगा और ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से ही आपका ट्रांसप्लांट जो है वो करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत समझ में आई हो, नॉलेज मिली हो। तो स्टे सेफ और अच्छा डॉक्टर चुनो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।